नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद विष्णु में। आज हम कक्षा 7वीं की विज्ञान विषय की 8th ग्रेड पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 जीवों में श्वसन के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर हमारे एक टेबल दी गई है जिसमें हमने सजीव और निर्जीव चीजों को अलग करना है। तो हम दोनों में ये वृत्त और आयत में इनको भर लेंगे। इसके बाद ये इन पर एक अवलोकन है, इसके आधार पर हम इस अवलोकन तालिका को भर लेंगे। इसके बाद आगे के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको हम देखते हैं एक एक करके। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न क्या है, यदि किसी गमले के पौधे में कुछ दिन लगातार बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो पौधा क्यों गल जाता है? तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। पौधों की जड़ों को श्वसन की क्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण ये होगा। अगला दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस श्वसन में शामिल होने वाली प्राथमिक गैस है? तो विकल्प बी ऑक्सीजन। तीसरा है, कोशिकीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है? तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, विशेष रक्त वाहिकाओं के माध्यम से। अगला है चौथा, किसी व्यक्ति को व्यायाम के बाद सांस लेने में परेशानी का अनुभव होने की संभावना निम्न में से किस कारण से हो सकती है? तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, रक्त में O2 का स्तर कम होना। पांचवा है, एक सजीव X के पास श्वसन अंग P है और वह स्थल पर रहता है। X पानी के अंदर ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, किंतु एक अन्य जीव Y जिसके पास श्वसन अंग Q है वह हमेशा पानी में रहता है और पानी के बाहर आने पर जीवित नहीं रह सकता है। Q X P और Y Q क्रमशः है। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा, मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स। अगला है आगे प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, भोजन का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा किया जाता है, तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। दूसरा है, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे उस व्यक्ति की श्वसन दर कहते हैं। तीसरा, अवायवीय जीव अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चौथा है, एक बड़ी पेशीय परत जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है डायफ्राम कहलाती है। पांचवा है, केंचुओं में श्वसन त्वचा द्वारा होता है। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न। तीसरा, मानव शरीर अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के स्तर में कमी की पूर्ति कैसे करता है? तो अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की पूर्ति आरबीसी के उत्पादन को बढ़ाकर, हीमोग्लोबिन की बंधन क्षमता को बढ़ाकर, श्वसन दर में वृद्धि करके करते हैं। अगला है चौथा, क्या पौधे की जड़ों मिट्टी में दबे होने के बाद भी ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो हाँ, पौधों की जड़ें मिट्टी में दबे होने के बाद भी ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। जड़ें मृदा के कणों के बीच खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेती है। अगला है पांचवा, कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन की विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं?
तो कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को वायवीय श्वसन कहते हैं। अगला है छठा, काकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो काकरोच के शरीर में श्वसन श्वास रंध्रों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है सातवां, बूचू ने दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम में देखा कि वह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़कर उसके चेहरे पर कुछ मिनट तक लगातार पानी डालता है। उसके बाद पानी डालना बंद होते ही दूसरा व्यक्ति तेजी से सांस लेता है। उस व्यक्ति द्वारा तेजी से सांस लेने का कारण क्या है? तो इस स्थिति में हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए व्यक्ति द्वारा तेजी से सांस ली जाती है। अगला है आठवां, लघुत्तरीय प्रश्न। तो निम्न क्रियाकलापों के अनुसार किस में श्वसन दर तीव्र सामान्य होती है? तालिका बनाकर लिखिए। तो पहला है क्रियाकलाप, बैठकर पढ़ते हैं सामान्य रहती है, दौड़ते समय तीव्र हो जाती है, सोते समय सामान्य रहती है, सीढ़ी चढ़ेंगे तो तीव्र हो जाती है, व्यायाम करते समय तीव्र हो जाती है, हिलते समय तीव्र हो जाती है, तेज चलते समय तीव्र हो जाती है, शारीरिक श्रम करते समय भी तीव्र हो जाती है। तो इस प्रकार हम ये तालिका में हमारी श्वसन दर को तीव्र और सामान्य में लिख देंगे। ठीक है, अगला है नवा प्रश्न। देखिए क्या है, पहेली ने दूरदर्शन पर कार्यक्रम में देखा कि डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों? तो डॉल्फिन अंतर श्वसन के समय वायु को अंदर लेती है और सतह पर आकर वायु को उच्छ्वसित करती है। इस प्रक्रम के दौरान जल वाष्प संघनित हो जाती है, जो हमें फुहार के रूप में निकलते हुए दिखाई देती है। ठीक है, 10वां प्रश्न देखेंगे, आपके द्वारा देखे गए विभिन्न प्रकार के 6 जीवों के नाम तथा उनके श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो जीव मेढक तो फेफड़े और त्वचा के माध्यम से करता है, छिपकली जो है फेफड़े के माध्यम से, मछली लोम या गिल्ट से, गाय फेफड़े से, केचुआ त्वचा से, काकरोच श्वास से। इस प्रकार ये श्वसन करते हैं। अगला प्रश्न है 11वां, अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति ज्यादा श्रम का काम करने या सीढ़ियां चढ़ते समय तेजी से हांफने लगते हैं, ऐसा क्यों? जब धूम्रपान करने वाले व्यक्ति श्रम का काम करते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उनके शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन धूम्रपान के कारण उनके फेफड़ों और हृदय की क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे तेजी से हांफने लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 12वां, अत्यधिक व्यायाम करने से हमारे शरीर की पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? कारण लिखिए। अत्यधिक व्यायाम करने पर पेशियां अवायवीय रूप से शोषण करती हैं, जिससे पेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचयन हो जाता है, जो ऐंठन उत्पन्न करता है। ठीक, अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न 13वां, क्या है, नीचे दी गई अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। ग्लूकोज प्लस O2, इधर अभिक्रिया होने के बाद क्या है, CO2 H2O बन रहा है। तो हम पहला प्रश्न दिया गया, उपरोक्त दी गई अभिक्रिया का नाम क्या है? तो यह अभिक्रिया वायवीय श्वसन प्रक्रम है। क्या है ये? वायवीय श्वसन प्रक्रम। अगला है दूसरा, उपरोक्त अभिक्रिया के क्रियाकारक और उत्पाद का प्रतिस्थापन, क्रियाकारक और उत्पाद का स्थान बदलना दिए गए बॉक्स में लिखने पर कौन सा समीकरण बनेगा तथा यह क्रिया प्रतिफल किन में संपादित होती है? तो समीकरण बनेगा CO2 प्लस H2O, अभिक्रिया के बाद क्या बने, ग्लूकोज और ऑक्सीजन O2। यह अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है और यह पौधों में संपादित होती है। ठीक है, अगला है तीसरा,
अब दोनों अभिक्रियाओं में से किसमें ऊर्जा का उपयोग होता है तथा किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का उपयोग होता है तथा वायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला है 14वां प्रश्न। आगामी 100 वर्षों के दौरान किसी कारण से यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान के सापेक्ष एक चौथाई 25% रह जाए तो मानव शरीर द्वारा की जाने वाली श्वसन की प्रक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? शरीर में होने वाले संभावित परिवर्तन कारण सहित लिखिए। यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 25% रह जाए तो शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने में अधिक श्वास लेने की आवश्यकता होगी। इससे श्वसन दर बढ़ेगा और हृदय की धड़कन भी तेज होगी। लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी से शारीरिक और मानसिक इस स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न। पौधों में श्वसन की क्रिया को विस्तार से लिखिए। पादपों में भी अन्य जीवों की भांति श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग कर ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को विखंडित करते हैं। पादप का प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। पादपों की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। ठीक है, अगला है 16वां प्रश्न। मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मानव श्वसन तंत्र के में नासा गुहा, श्वास नली, फेफड़े, मसलियां, डायफ्राम शामिल है। नाक से हवा फेफड़ों तक जाती है जहां ऑक्सीजन रक्त में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। डायफ्राम को अंदर बाहर करने में डायफ्राम जो है हवा को अंदर बाहर करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका चित्र बनाना है तो आगे हम चित्र को देख लेंगे। ये हमारा चित्र है मानव श्वसन तंत्र का, है ना, जिसमें ये नासा गुहा, ये मुख गुहा, यहाँ ग्रसनी से होते हुए यहाँ श्वास नली में जाएगी, ये फेफड़े रहे, है ना, तो ये पसलियां हैं, यहाँ जो डायफ्राम लगा हुआ है नीचे। ठीक, इस तरह से हम मानव शरीर में जो श्वसन तंत्र है उसका चित्र को बना लेंगे। आगे प्रोजेक्ट 1। अपने 10 सहपाठियों को विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाकर नीचे दिए गए शब्दों में की सहायता से तालिका को पूर्ण कीजिए। सामान्य है, सामान्य से अधिक है या सामान्य से बहुत अधिक है। इस प्रकार हम श्वसन दर की एक टेबल को भरेंगे। तो हम अपनी सहपाठी का नाम लिख चलेंगे। 10 दर 10 मिनट तेज चलने के उपरांत कैसी है, 100 मीटर दौड़ने के बाद कैसी है, विश्राम की अवस्था में कैसी है। तो पहला ये रामलाल है, 10 मिनट चलने की सामान्य से अधिक, 100 मीटर दौड़ने के बाद सामान्य से अधिक और विश्राम की अवस्था में सामान्य। इसलिए अमित सामान्य से अधिक, 10 मिनट चलने के बाद स्वतंत्र, 200 मीटर दौड़ने के बाद सामान्य से अधिक और विश्राम में सामान्य। इस प्रकार से हम ये सारी हमारे सहपाठी के साथ ये चीजों तीनों प्रश्नों पर उनकी तीनों क्रियाओं के साथ इनको टेबल को भर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा प्रोजेक्ट 2। नीचे दिए गए स्थान पर धूम्रपान को रोकने के लिए एक पोस्टर बनाइए एवं धूम्रपान को रोकने हेतु एक स्लोगन लिखिए। तो हम ये पोस्टर बना लिया। ठीक है, धूम्रपान निषेध,
चलो, इसके हमने दो स्लोगन लिख रखे हैं। धूम्रपान भयंकर आफत है, देता मौत को दावत है। अगला स्लोगन है, धूम्रपान से नाता तोड़ो, स्वस्थ जीवन से नाता जोड़ो। इस प्रकार हमने ये दोनों स्लोगन लिख लिए। इस प्रकार से हमारा ये अध्याय 6 जीवों में श्वसन के सभी प्रश्नों को हमने एक एक करके हल किया। ठीक है।